ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता पंचत्रिंशो अध्यायः। परमात्मा शिव के द्विजावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभो साधुवेशो दुजाह्वयम्। मेना हिमालयोर्भक्तिं शिवे ज्ञात्वा महोत्तमां चिन्तामापुः सुरा सर्वे मन्त्रयामासुरादरातो। एकान्तभक्त्या शैलश्चेत् कन्यां दास्यति सम्भवे ध्रुवं निर्वाणतां सद्यः सम्प्रयस्यति शिवस्य वै। अनन्तरत्नाधारोऽसौ चेत् प्रस्याति मोक्षतां रत्नगर्भाभिधा मूमिर्मिथ्यैवो भविता ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सा कन्यां शूलभृते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति। महादेवस्य सारूप्यं प्राप्य शम्भोरनुग्रहात् तत्र भुक्त्वा महाभोगांस्ततो मोक्षोमवाप्स्यति इत्यालोच्य सुरा सर्वे जगमुर्गुरुगृहं मुने चक्रुर्निवेदनं गत्वा गुरुवे स्वार्थसाधका। देवः ऊचु गुरो हिमालयगृहं गच्छात् स्मात् कार्यसिद्ध्यये कृत्वा निन्दां महेशस्य गिरिभक्तिं निवारय। स्वाश्रद्धया सुतां दत्त्वा शिवाय सा गिरिर्गुरो लभेत मुक्तिमत्रैव धरण्यां सा हि तिष्ठतु। इति देवो वचः श्रुत्वा प्रोवाच च विचार्यतान्। गुरुर्वाचो कस्मिन् मध्ये चायुष्माकं गच्छेत् शैलान्तिकं सुरा सम्पादयेत् स्वाभिमतमहं तत्कर्तुमक्षमः। ओम नमः शिवाय। अथवा गच्छत सुरा ब्रह्मलोकं सवासवाः तस्मै वृत्तं कथये स्वं सा वा कार्य करिष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाचो तच्छ्रुत्वा ते समालोच्य जगमुर्विधि सभां सुराः सर्वं निवेदयामासुस्तद्वृत्तं पुरतो विधि। अवोचत्तान् विधि श्रुत्वा तद्वचः सुविचिन्त्य वै नाहं करिष्ये तन्निन्दां सुखदां कहरां सदा। सुरा गच्छत कैलासं सन्तोषो यत शङ्करं प्रस्थापयत तं देवं हिमालयगृहं प्रति। सह गच्छेदथो शैलेशोमात्मनिन्दां करोतु वै परनिन्दा विनाशाय स्वानिन्दा यशसे मता। नन्दीश्वरवाचो ततस्ते प्रययुः शीघ्रं कैलासं निखिलासुरा सुप्रणम्य शिवं भक्त्या तद्वृत्तं निखिला जग्मुः। तच्छ्रुत्वा देववचनं सुविचकारा महेश्वरः देवान् सुयापयामासो तनाश्वास्य विहस्य सः। ततः सा भगवान् शम्भुर्महेशो भक्तवत्सलः गन्तुमैच्छच्छलयमूलं मायेशो न निवार्यवानो। गन्तुमैच्छच्छलयमूलं मायेशो न विकारवानो। ओम नमः शिवाय। दण्डी छत्री दिव्यवासा बिभ्रतीलकमुज्ज्वलं करे स्फटिकमालां चाशालग्रामां गले दधतो। जपन्नामो हरेर्भक्त्या साधुवेशधरो द्विजः हिमाचलं जगामासु बन्धुवर्गै समन्वितम्। तं च दृष्ट्वा समुत्तस्थो सगणोऽपि हिमालयः ननाम दण्डो वदभूमौ साष्टाङ्गं विधिपूर्वकं। ततः पप्रच्छ शैलेशस्तं द्विजं को भावानिति उवाच शीघ्रं विप्रेन्द्रो सह योग्यान्द्रिमदा महादरातो। साधु द्विजुवाचो साधु द्विजाह्वा शैलाहं वैष्णवः परमार्थदृक् परोपकारी सर्वज्ञः सर्वगामी गुरुर्बलात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मया ज्ञातं स्वविज्ञानात्वस्थाने शैलसत्तमः तच्छृणु प्रीतितो वच्मि हित्वा दम्भं तवान्तिकं शङ्कराय सुतां दातुं त्वमिच्छसि निजोद्भवाम् इमां पद्मसमां रम्यां ज्ञातकुलशीलिने। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। यं मतिस्ते शैलेन्द्रो नायुक्ता मंगलप्रदा निबोध ज्ञानिनां श्रेष्ठो नारायण कुलोद्भवः पश्य शैलाधिपत्वं च न तस्यैकोऽस्ति बान्धवः बान्धवाश्वान् प्रयत्नेन प्रच्छमेनां च स्वप्रियाम् सर्वान् सम्प्रच्छ यत्नेन मेनादीन पार्वतीं विना रोगिणेन सधं शैलो कुपथ्यं रोचते सदा नाते पात्रानुरूपश्च पार्वती दान कर्मणि महाजनः स्मेरमुखः श्रुतिमात्राद् भविष्यति निराश्रयः सदा संगो विरूपो निर्गणो व्ययः शमशानवासी विकटो ब्यालग्राही दिगंबरः विभूतिभूषणो ब्यालो बरावेष्टिकमस्तकः सर्वाश्रम परिभ्रष्टस्त्वाभिज्ञात गतिः सदा। ब्रह्मोवाच इत्याद्युक्त्वा वचस्तथ्यं शिवनिन्दा परं साहि जगाम स्वालयं शीघ्रं नानालीलाकरः शिवः तच्छ्रुत्वा विप्रवचनं भूतां चातनुतयोः विपरीतानर्थपरे किं करिष्यावहे ध्रुवं ततो रुद्रो महोतिं च कृत्वा भक्तिमुदावहां विवाहे त्वा गिरिजामो देवकार्यं चकार सः इति प्रोक्तस्तु ते तातो साधुवेशो दुजाह्वयं शिवावतारो हि मया देवकार्ये करा प्रभो। ओम नमः शिवाय। इदमाख्यानं नघम् अस्वार्गमायुष्यमुत्तमम् और यह पठे शृणुयाद्वापि सह सुखी गतिमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 35वां अध्याय परमात्मा शिव जी के द्विजावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव जी का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुनने की कृपा करें। मैना और हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देख देवताओं को बड़ी चिंता हुई और उन लोगों ने आदरपूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चित रूप से ये भगवान शिव का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों में आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रत्नगर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। भगवान शिव जी को अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। फिर शिवजी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहाँ सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हे मुनि सनत कुमार जी, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरुदेव बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन लोगों ने गुरुदेव बृहस्पति से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरुदेव, आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और भगवान शिव जी की निंदा कर हिमालय के चित्त से भगवान शिव के प्रति आस्था को दूर कीजिए। हे गुरुदेव, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या भगवान शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हिमालय सदैव पृथ्वी पर ही स्थित रहें। देवताओं का यह वचन सुनकर गुरुदेव बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा। गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभीष्ट सिद्ध करे। मैं इसे करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। हे देवताओं, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक जाइए और भगवान ब्रह्मा से अपना सारा वृत्तांत कहिए। वे आप लोगों के कार्य को सिद्ध करने के लिए अवश्य प्रयत्न करेंगे। क्षमा कीजिएगा।
नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, यह सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मदेव के आगे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भली भांति विचार कर उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुखापहारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता हूँ। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश को जाइए, भगवान शिव को संतुष्ट कीजिए और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेजिए। वे शिव ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और वहां अपनी स्वयं की निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन लोगों ने उनसे सारा वृत्तांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा कर दिया। इसके बाद भक्त वत्सल मायापति तथा अविकारी महेश्वर भगवान शिव शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्ज्वल तिलक से विभूषित हो, कंठ में सालग्राम शिला तथा हाथ में स्फटिक माला धारण कर साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से वे भगवान श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र ही पहुँच गए। उन्हें देखते ही हिमालय सपरिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधिपूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत कर उन्हें प्रणाम किया। उनके अनंतर शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? तब उन योगी विप्रेंद्र ने, जो शिव का रूप धारण किए हुए वहां पधारे थे, बड़े आदर के साथ शीघ्र ही हिमालय से कहा। साधु द्विज बोले, हे शैलराज, मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा सर्वत्र गमन करने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शैलराज हिमालय, मैंने विज्ञान के बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रीतिपूर्वक आपसे कह रहा हूँ। आप पाखंड त्याग कर उसे सुनने की कृपा करें। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल एवं अज्ञात शील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी यह बुद्धि कल्याणकारिणी नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे नारायण कुलोद्भव, इस पर आप पुनः विचार कीजिए। हे शैलराज, आप ही विचार कीजिए। उनका कोई एक भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मैना से पूछिए। आप पार्वती को छोड़कर यत्नपूर्वक मैना आदि सबसे पूछिए, क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपथ्य ही अच्छा लगता है। मेरे विचार से देवी पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य और पात्र वर नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। वे शिव तो निराश्रय, संगरहित, कुरूप, गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले, सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर, भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्पमाला लपेटे हुए, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने में कुशल शिव जी इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भावों वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया और वे विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार भगवान रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और पार्वती के साथ विवाह कर देव कार्य को संपन्न किया। हे तात, हे प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगणों का हित करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिवावतार का आपसे वर्णन किया है। यह आख्यान पवित्र, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह सुखी रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। इति श्रीशो महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां साधु द्विज शिवावतार वर्णनं नामक
पंचत्रिंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता में साधु द्विज शिवावतार वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता षट्त्रिंशो अध्यायः। अश्वत्थामा के रूप में भगवान शिव के अवतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वरवाचो सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोरश्वत्थामा वयं परम बृहस्पतेर्महाबुद्धेर्देवर्षेरंसतो मुने भरद्वाजात् समुत्पन्नो द्रोणो यो निज आत्मवानो धनुर्वृत्तांबरः शूरो विप्रर्षि सर्वशास्त्रवितो अबृहत् कीर्तिर्महातेजा यः सर्वास्त्रो विदुत्तमः धनुर्वेदे चा निष्णातं याम विदुर्बुधाः वरिष्ठं चित्रकर्माणं द्रोणं स्वाकुलवर्धनं कौरवाणां सा आचार्यम् आसीत् स्वबलतो द्विजः महारथिषु विख्यातः षट्सु कौरवमध्यतः सहायार्थं कौरवाणां सातेपे विपुलं तपः शिवमुद्दिश्य पुत्रार्थं द्रोणाचार्यो द्विजोत्तमः ततः प्रसन्नो भगवान् शाङ्करो भक्तवत्सलः अविर्बभूवो पुरुत्रो द्रोणस्य मुनिसत्तमः तं दृष्ट्वा सा द्विजो द्रोणस्तुष्टा वासु प्रणम्य तं महाप्रसन्न हृदयो नतकः सुकृताञ्जलिः तस्य स्तुत्या सा तपसा सन्तुष्टः शङ्करः प्रभु वरं ब्रूहीति पृचोवाचो द्रोणं तं भक्तवत्सलः तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं द्रोणः प्राहात् सन्नतः स्वांसजं तनयं देहि सर्वाजेयं महाबलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वा द्रोणवचनं शम्भुः प्रोचे तथात्सुतिः अभूदन्तर्हितास्तातो कौतुकी मे सुखे कृन्मुने द्रोणोपगच्छस्त्वं धामं महाहृष्टो गतभ्रमः स्वपत्ने कथयामासो तद्वृत्तं सकलं मुदा अथावासरमासाद्य रुद्रः सर्वान्तकः प्रभुः स्वांसेन तनयो यज्ञे द्रोणस्य सा महाबलः अश्वत्थामेति विख्यातः सा बभूवोचितव मुने प्रवीरः कंचपत्राक्षः शत्रुपक्षङ्करः यो भारते रणे ख्यातः पितुराज्ञामवाप्य च सहाये कृत बभूवाथो कौरवाणां महाबलः यमाश्रित्य महावीरं कौरवः सुमहाबलः भीष्मादयो बभूवुस्ते जेया अपि दिवौकसामो यद्भयात् पाण्डवः सर्वे कौरवाञ्जेतुमक्षमाः आसन्नष्टा महावीरा अपि सर्वे चाकोविदः कृष्णोपदेशतः शम्भोस्तपः कृत्वातिदारुणं प्राप्य चास्त्रं शम्भुवराजिज्ञे तानर्जुनस्ततः। ओम नमः शिवाय। अश्वत्थामा महावीरो महादेवांसजो मुने तथापि तद्भक्तिवशः स्वप्रतापो मदर्शयतो विनाश्य पाण्डवसुतानो शिक्षितानपि यत्नतः कृष्णादिभिर्महावीरैर्निवार्य बलः परैः पुत्रशोकेन विकलो मापतन्तं तमर्जुनं रथेनाच्युतवन्तं हि दृष्ट्वा सा चापराद्रवतो अस्त्रं ब्रह्मस्रो नामो तदुपर्यासृजत्य हि ततः प्रादुर्भूतेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य सोऽर्जुनः क्लेशसंयुतः उवाच कृष्णं विक्लान्तो नष्टतेजा महाभयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्जुन उवाचो
किमिदं त्वित्कुतो वेति कृष्ण कृष्ण नावेदम्यहम् असर्वतो मुखमायाति तेजश्चेदं सुदुस्सहम्। नन्दीश्वरवाच श्रुत्वार्जुन वचस्येदं सा कृष्णः सैव सत्तमः दध्यौ शिवं सदारं च प्रत्याहार्जुनमादरात्। श्रीकृष्णवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं महोल्बलम् अनाह्यास्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्येव कर्षणं। शिवं स्मरद्रुतं शम्भुं स्वाप्रभुं भक्तरक्षकं येन दत्तं हि ते स्वास्त्रं सर्वकार्यकरं परं। ब्रह्मस्ततेज उन्नद्वं त्वं तच्छैवास्त्रतेजसा इत्युक्त्वा च स्वयं कृष्णः शिवं दद्यो तदर्थकः। तच्छ्रुत्वा कृष्णवचनं पार्थः स्मृत्वा शिवं हृदि स्पृष्टवापस्तं प्रणम्यासु चिक्षेपास्त्रं ततो मुने। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं सैवास्त्रतेजसा सद्या असमसाम्यान् महामुने। मामंस्थायतेदाश्चर्यं सर्वचित्रमये शिवे यः स्वासक्त्याखिलं विश्वं सृजत्वावपि हन्त्यजः। अश्वत्थामा ततो ज्ञात्वा व्रतमेच्छच्छिवांसजः सैवं नाबिभ्यथे किञ्चित् अवेच्छा तुष्टाधीर्मुने। ओम नमः शिवाय। अथ द्रोणीरिदं विश्वं कृत्स्नं कर्तुम पाण्डवम् उत्तरागर्भगं बालं नासितुं मन आदधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। ब्रह्मास्त्रो मणिवार्यं तदन्यैरस्त्रैर्महाप्रभम् उत्तरागर्भमुद्दिश्य चिक्षेप सा महाप्रभु। ततश्च सोत्तरः विष्णुर्वधूर्विकल्पमानसा कृष्णं तुष्टाव लक्ष्मीशं दह्यमाना तदस्त्रतः। ततः कृष्णा शिवं ध्यात्वा हृदा नुत्वा प्रणम्य च अपाण्डामविदं कर्तुं द्रोणैरस्त्रामबुध्यत। स्वरक्षार्थेन्द्र तद्देनो ददस्त्रेण सुवर्चसा सुदर्शनेनो ततस्याश्च व्याघ्राद्राक्षां शिवाज्ञयः स्वरूपं शङ्करादेशात् कृत्यं सैव वरेण्यः कृष्णेनो चरितं ज्ञात्वा विमनस्कः शनैर्भूतो। ततः सा कृष्णा प्रीतात्मा पाण्डवान् सकलानपि आपात यत्तदण्डे घ्रोस्तु तुष्टये तस्य स विराटो। अथ द्रोणैः प्रसन्नात्मा पाण्डवान् कृष्णमेव च नानावरान् ददौ प्रीत्या सुस्वत्थामानुगृह्य च। इत्थं महेश्वरस्तातो चक्रे लीलां परां प्रभु अवतीर्य छितो द्रोणी रूपेण मुनिसत्तमां। शिवावतारो स्वत्थामा महाबल पराक्रमः त्रैलोक्य सुखदोद्यापि वर्तते जाह्नवी तटे। ओम नमः शिवाय। अश्वत्थामावतारस्ते वर्णितः शंकर प्रभु सर्वसिद्धिकरश्चापि भक्ताभीष्टफलप्रदः। यः इदं शृणुयाद् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः सह सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टमन्ते शिवपुरं व्रजेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 36वां अध्याय अश्वत्थामा के रूप में भगवान शिव के अवतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, अब आप सर्वव्यापी परमात्मा भगवान शिव के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ अवतार की चर्चा सुने। हे मुने, महाबुद्धिमान देवर्षि बृहस्पति के अंश से महर्षि भरद्वाज से अयोनिज पुत्र के रूप में आत्मवेत्ता द्रोण उत्पन्न हुए। अयोनिज पुत्र वह होता है जो पति पत्नी के संयोग के बिना माता से पृथक उत्पन्न होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अयोनिज पुत्र के स्वरूप रूप में आत्मवेत्ता द्रोण उत्पन्न हुए, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी, विप्रों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले, विशाल कीर्ति वाले, महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे।
जिन द्रोणों को विद्वान लोग धनुर्विद्या में तथा वेद में पारंगत, वरिष्ठ, आश्चर्यजनक कार्य करने वाला और अपने कुल को बढ़ाने वाला कहते हैं। हे द्विज, हे सनत कुमार जी, वे अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे एवं उन कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। ओम नमः शिवाय। उन द्विजोत्तम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से भगवान शिवजी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया था। उसके बाद हे मुनिसत्तम, उनके तप से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान शिवजी ने द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर भगवान शिव की स्तुति की। उनकी स्तुति तथा तपस्या से संतुष्ट हुए भक्तवत्सल प्रभु भगवान शिव ने द्रोणाचार्य से वर मांगो ऐसा कहा। भगवान शिव जी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे महाबली, सबसे अजेय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र देने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे तात, हे मुने, हे सनत कुमार जी, द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर कौतुक करने वाले परम सुखकारी भगवान शिवजी ने ऐसा ही होगा यह कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आए और उन्होंने वह सारा वृत्तांत अपनी स्त्री से प्रेमपूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रभु रुद्र अपने अंश से द्रोणाचार्य के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुनि सनत कुमार जी, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुए। वे महान वीर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान थीं और वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले सक्षम और समर्थशाली थे। वे महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजेय हो गए थे। उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिव की कठोर तपस्या कर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुनि सनत कुमार जी, उस समय भगवान महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उन अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्ध में यत्नपूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखाया। श्री कृष्ण आदि महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रहार किया। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने क्लेशक्रांत तथा भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे कृष्ण, यह क्या है? यह दुसह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहाँ से आ रहा है? मैं इसे जान नहीं पा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन का यह वचन सुनकर महाशैव उन भगवान श्री कृष्ण ने पार्वती जी सहित भगवान शिव का ध्यान करते हुए आदरपूर्वक अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है। इसके समान शत्रुओं का घातक दूसरा कोई अस्त्र नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु भगवान शिव का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने शैवास्त्र के तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान शिव का ध्यान करने लगे। हे मुनि सनत कुमार जी, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में भगवान शिव जी का ध्यान किया और इसके बाद जल से आचमन कर भगवान शिव को प्रणाम करके उस अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। हे महामुने,
हे सनत कुमार जी, यद्यपि वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिवजी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन भगवान शिव के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझिए। जो अजन्मा भगवान शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन करते हैं तथा उनका संहार भी करते हैं। हे महामुनि सनत कुमार जी, इसके बाद भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए तथा शिवजी की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस शैव वृत्तांत को जानकर कुछ भी व्यथित नहीं हुए। इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनष्ट करने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब उन महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके ना जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा व्याकुल चित्त होकर लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हृदय से सदाशिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर जान लिया कि पांडवों के विनाश के लिए यह अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्होंने भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। भगवान शिव की आज्ञा से उन महाशैव भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप भी धारण किया। यह चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्न चित्त महाशैव भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उसके चरणों में गिरा दिया। इसके बाद प्रसन्न चित्त द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए। हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु भगवान शिव जी ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रैलोक्य को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिवावतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु भगवान शिव जी के अवतार का वर्णन किया है, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में भगवान शिव जी के लोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम अश्वत्थामा शिवावतार वर्णनम नाम षट्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में अश्वत्थामा शिवावतार वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37वां अध्यायः। व्यास जी का पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए भेजना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वरवाचो शृणुप्याज्ञ किराताख्यामवतारं पिनाकिनः मूकं चाहते वान प्रीतो योर्जुनाय वरं ददौ। सुयोधनो जितास्ते वै पांडवः प्रवराश्चिते द्रौपद्या च तया साधव्या द्वैताख्यं वने माययुः। द्रौपद्या च तया साध्या द्वैताख्यां वने माययुः। ओम नमः शिवाय। तत्रैव सूर्यदत्तां वै स्थालीं चाश्रित्य ते तदा कालं चावाहयामासु सुखेन किल पाण्डवाः। छलार्थं प्रेरितस्तेन दुर्वासा मुनिपुङ्गवः सुयोधनेन विप्रेन्द्रो पाण्डवान्तिकमादरातो। छात्रे स्वैर्वायुते स्वार्धं ययात्रे
छात्रय स्वैर्वायुतय सार्धं ययाचे तत्र तान् मुदा भोज्यं चित्तेप्सितं वयसा तेभ्यश्चैव समागतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वीकृत्य पाण्डवैस्तैः स्थानार्थं प्रेषितास्तदा दुर्वासा प्रमुखाश्चैव मुनयश्च तपस्विनः। अथ ते पाण्डवाः सर्वे अन्नाभावान् मुनीश्वरः दुःखिताश्च तदा प्राणास्त्यक्तुं चित्ते समादधुः। द्रौपद्या च स्मृता कृष्णा आगतस्तत्क्षणादपि साकं च भक्षयित्वा तु तेषां तृप्तिं समादधतो। दुर्वासाश्च तदा शिष्यास्त्रप्तान् ज्ञात्वा ययौ पुनः पाण्डवाः कृच्छ निर्मुक्ता कृष्णस्य कृपया तदा। अथ ते पाण्डवा कृष्णं प्रपच्छु किं भविष्यति बलवान् शत्रुरुत्पन्नः किं कार्यं तद्वद प्रभो। नन्दीश्वरवाच इति पृष्टस्तदा कौस्तु श्रीकृष्णः पाण्डवैर्मुने स्मृत्वा शिवपदाम्भोजौ पाण्डवानिदं ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। श्रीकृष्णवाच श्रूयतां पाण्डवाः श्रेष्ठा श्रुत्वा कर्तव्यमेव हि मद्वृत्तान्तं विशेषेण शिवसेवा समन्वितं। द्वारकां च मया गत्वा शत्रूणां विजिगीषयाः विचार्य चोपदेशांश्च ह्युपमन्योर्महात्मनः। मया ह्याराधितः शम्भुः प्रसन्नः परमेश्वरः बटुके पर्वतश्रेष्ठे सप्तमासं सुसेवितः। इष्टान् कामान् दान् मह्यं विश्वेशस्य स्वयं स्थितः तत्प्रभावान् मया सर्वो सामर्थ्य लब्धमुत्तमम्। इदानीं सेव्यते देवो भुक्ति मुक्ति फलप्रदः यूयं सेवत तं शम्भुमपि सर्वो सुखावहम्। नन्दीश्वरवाच इत्युक्तान्तर्दधे कृष्णः आश्वस्यास्थ च पाण्डवान् द्वारकामगमच्छीघ्रं स्मरन् शिवपदां पाण्डवा अथ भिल्लं च प्रेषयामास सुरोजसा गुणानां च परीक्षार्थं तस्य दुर्योधनस्य च। सोऽपि सर्वं च तत्रत्यं दुर्योधनगुणोदयं समीचीनं च तज्ज्ञात्वा पुनः प्रापो प्रभून् प्रति। तदुक्तं ते निशम्यैवं दुःखं प्रापुर्मुनीश्वरः परस्परं समूचुस्ते पाण्डवा अतिदुःखितः। किं कर्तव्यं क्वं गन्तव्यस्माभिरधुना युधि समर्था अपि वै सर्वे सत्यपाशेन यत्रिताः। नन्दीश्वरवाच एतस्मिन् समये व्यासो भस्मभूषितमस्तकः रुद्राक्षाभरणाश्चायाज्जटाजूटो विभूषितः। पंचाक्षरं जपन मंत्रं शिवे प्रेमो समाकुलः तेजसां च स्वयं राशि और साक्षात् धर्मो इवापरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तं दृष्ट्वा ते तदा प्रीता उत्थाय पुरतः स्थितः दत्त्वासनं तदा तस्मै कुशाजिन सुशोभितं तत्रोपविष्टं तं व्यासं पूजयन्ति स्म हर्षिताः स्तुतिं च विविधां कृत्वा धन्या स्म इति वादिनः। तपश्चैव सुसंतप्तं दानानि विविधानि च तत्सर्वं सफलं जातं तृप्तास्ते दर्शनात् प्रभो। दुःखं च दूरतो जातं दर्शनात् ते पितामहा दुष्टश्चैव महादुःखं दत्तं नाक्रूरकर्मभिः। श्रीमतां दर्शने जाते दुःखं चैव गमिष्यति कदाचिन्नो गतं तत्र निश्चयोऽयं विचारितः। महातामाश्रमे प्राप्ते समर्थे सर्वकर्मणि यदि दुःखं नागच्छेतु देवमेवात्र कारणं निश्चयेनैव गच्छेतु दारिद्र्यं दुःखकारणं महतां च शुभायोऽयं कल्पवृक्षो समो मतः। तद्गुणानेव गणयन् महतो वस्तु मात्रतः आश्रमस्य वसादेव पुंसो वै जायते प्रभो। लघुत्वं च महत्त्वं च नात्र कार्याभिचारिणः उत्तमानां स्वभायोऽयं यद्दीनो प्रतिपालनम्।
रङ्कस्य लक्षणं लोके ह्यति श्रेयस्करः महतो रङ्कस्य लक्षणं लोके ह्यति श्रेयस्करं मतं पुरुष्या परयत्नो वै सुजानानां च सेवनम्। ओम नमः शिवाय। अतः परं च भाग्यं वै दोषश्चैव नादीयतामो एतस्मात् करणात् स्वामिन्स्त्वयि दृष्टे शुभं तदा। ओम नमः शिवाय। त्वदागमनमात्रेण सन्तुष्टानि मनांसि च त्वदागमनमात्रेण सन्तुष्टानि मनांसिनः दिशोपदेशं येनासु दुःखं नष्टं भवेच्चिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा पाण्डवानां महामुनिः प्रसन्नमानसो भूत्वा व्यासश्चैवाब्रवीदिदम्। ओम नमः शिवाय। हे पाण्डवाश्च यूयं वै न कष्टं कर्तुमर्हता धन्यः स्थ कृतकृत्या स्थ सत्यं नैव विलोपितम्। ओम नमः शिवाय। सुजनानां स्वभावोऽयं प्राणान्तेऽपि सुशोभनः धर्मं त्यजन्ति नैवात्र सत्यं फलभजा सत्यं सफलभाजनम् धर्मं त्यजन्ति नैवात्र सत्यं सफलभाजनम्। ओम नमः शिवाय। अस्माकं चैव यूयं चाते चापि समतां गतः तथापि पक्षपातो वै धर्मिष्ठानां मतो बुधय धृतराष्ट्रेण दुष्टेन प्रथमं चाह्यचक्षुषा धर्मस्त्यक्तः स्वयं लोभाद्युष्माकं राज्यमाहृतम् तस्य यूयं चाते चापि पुत्रा एव न संशयः पितार्युपरते बाला अनुकम्प्या महात्मनः पश्चात् पुत्रश्च तेनैव वारितो न कदाचन अनर्थो नैव जायेत यच्चैवं चाकृतं तदा अतः परं च यज्जातं तज्जातं नान्यथा भवेत् अयं दुष्टो भवन्तश्च धर्मिष्ठा सत्यवादिनः तस्मादन्ते च तस्यैवाशुभं हि भविता ध्रुवं यच्चैवं वापितं बीजं तत्प्ररोहो भवेदिह तस्मात् दुःखं न कर्तव्यं भवद्भिः सर्वथा ध्रुवं भविष्यति शुभं वो हि नात्र कार्या विचारणा। नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा पाण्डवा सर्वे तेन व्यासेन पीडिताः युधिष्ठिरमुखास्ते च पुनरेवाब्रुवन् वचः। पाण्डवोवाच सत्यमुक्ता त्वया नाथो दुष्टैर्दुःखं निरन्तरं दुष्टात्माभिर्वने चापि दीयते हि मुहुर्मुहुः। ओम नमः शिवाय। तन्नाशया शुभं वेद किंचिद्देयं शुभं विभो कृष्णेन कथितं पूर्वमाराध्यः शङ्करः सदा प्रमादश्च क्रतोऽस्माभिरत्तद्वचः शिथिलीकृतम् असहादेवमार्गस्तु पुनरिदानीमुपदिश्यताम्। नंदीश्वर उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा व्यासो हर्षसमन्वितः उवाच पाण्डवान् प्रीत्या स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच श्रूयतां वचनं वेद्य पाण्डवा धर्मबुद्धयाः सत्यमुक्तं तु कृष्णेन मया संसेव्यते शिवः भवद्भिः सेव्यतां प्रीत्या सुखं स्याद् तुलां सदा सर्वदुःखं भवत्येव शिवा सेवात एव हि। नंदीश्वर उवाच अथ पंचसूतेष्वेव विचार्य शिवपूजने अर्जुनं योग्यमुच्चार्य व्यासो मुनिवरस्तथा तपः स्थानं विचार्य एवं ततः सा मुनिसत्तमः पाण्डवान् धर्मसन्निष्ठान् पुनरेवाब्रवीदिदम्। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच श्रूयतां पाण्डवाः सर्वे कथयामि हितं सदा शिवं सर्वं परं दृष्ट्वा परं ब्रह्मो सतां गतिं ब्रह्मादि त्रिपुरार्धान्तं यत् किंचित् दृश्यते जगतो तत्सर्वं शिवरूपं च पूज्यं ध्येयं च तत्पुनः। ओम नमः शिवाय। सर्वेषां चैव सेव्योऽसौ शङ्करः सर्वदुःखः शिवः स्वल्पेन कालेन सम्प्रसीदति भक्तितः सुप्रसन्नो महेशो हि भक्तेभ्यः सकलप्रदः भुक्तिं मुक्तिं मिहापुन्मुत्र यच्छीति सुनिश्चितम्। ओम नमः शिवाय। तस्मात् सेव्या सदा शम्भुर्भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः पुरुषः शङ्करः साक्षात् दुष्टहन्ता सतां गतिः परन्तु प्रथमं शक्रो विद्यां
दृढ़मना जपेत क्षत्रियस्य पराख्यस्य चेदमेवो समाहितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अतोऽर्जुनश्च प्रथमं सक्र विद्यां जपेद दृढ़ः करिष्यति परीक्षां प्राक् सन्तुष्टस्तद्भविष्यति। सुप्रसन्नश्च विघ्नानि संहरिष्यति सर्वदा पुनश्चैवं शिवस्यैव परम मंत्रं प्रदास्यति। नंदीश्वरवाच इत्युक्त्वार्जुनमाहूयोपेन्द्र विद्यामुपादिशत स्नात्वा च प्रमुखो भूत्वा जग्राहार्जुन उग्रधीः। ओम नमः शिवाय। पार्थिवस्य विधानं च तस्मै मुनिवरो ददौ प्रत्युवाच च तं व्यासो धनञ्जय मुदारधीः। व्यासुवाच इतो गच्छाधुना पार्थ इन्द्रकीले सुशोभने अजाह्नव्याश्च समीपे वै स्थित्वा सम्यक् तपः कुरुः। अदृश्या चैव विद्या स्यात् सदा ते हितकारिणी इत्याशिषं ददौ तस्मै। ततः प्रोवाचो तान् मुनिः धर्ममास्थाय सर्वे वै तिष्ठन्तु नृपसत्तमः सिद्धिः स्यात् सर्वथा श्रेष्ठा नात्र कार्या विचारणा। नंदीश्वरवाच इति दत्त्वा शिशं सेतेभ्यः पाण्डवेभ्यो मुनीश्वरः स्मृत्वा शिवपदाम्बोजं व्यासाश्चान्तरदधे क्षणात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37वां अध्याय। व्यास जी का पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए भेजना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे महाप्राज्ञ सनत कुमार जी, अब आप भगवान शिव जी का किरातावतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। द्यूत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैतवन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रेंद्र, हे सनत कुमार जी, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। इसके बाद महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि ने मनोनुकूल भोजन तथा उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण का प्राप्त करने की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पांडवों की बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेज दिया। हे मुनीश्वर सनत कुमार जी, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने ऋषि का अपमान हो जाने के कारण अपने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन्होंने महर्षि दुर्वासा के साथ आए सभी शिष्यों को तृप्त कर दिया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर महर्षि दुर्वासा जी वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय उस दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान बैरी उत्पन्न हो गया है। अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सनत कुमार जी, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से यह कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों,
शिवोपासना से युक्त मेरे वृत्तांत को सुनिए और उसे सुनकर विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के अपने कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत भगवान शिव जी की आराधना की थी। तब भलीभांति सेवा के लिए जाने से परमेश्वर भगवान शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए थे। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभीष्ट वरदान दिया था। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार के उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिए हैं। ओम नमः शिवाय। हे पांडवों, मैं इस समय भी भोग एवं मोक्ष देने वाले भगवान शिव जी की नित्य सेवा करता हूँ। इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन भगवान शिव जी की सेवा करने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साह युक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए भी एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप वापस आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अतीव दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्य पास में बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित तथा शिव प्रेम में निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वहां पधारे। क्षमा कीजिएगा। तब उन्हें देखकर वे पांडव अति प्रसन्न हो उठकर उनके आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन देकर उन्हें उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और कहा कि आज हम धन्य हो गए। हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वह सब आज आपके आगमन से सफल हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी ना गया, वह आज चला गया। ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। अब सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर न हुआ तो इसमें दैव ही कारण हो सकता है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है। उनके आने पर दुख का कारणभूत दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महत्ता और उपेक्षा करने से लघुता को प्राप्त होता है। इसमें विचार करना नहीं चाहिए, यह सर्वथा उचित है। उत्तम पुरुषों में स्वभाव से ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों का परिपालन सदैव करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके सामने अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपकार और सज्जनों की सेवा ये ही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामिन, आपके दर्शन से हम लोग अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश देने की कृपा करें जिससे हमारा दुख दूर हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, पांडवों का इस प्रकार का वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हुए महामुनि व्यास जी ने यह कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं और कृतकृत्य हैं, जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया है। सत्पुरुषों का ऐसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग कभी नहीं करते हैं।
यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। ओम नमः शिवाय। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग कर दिया है और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया है। आप लोग तथा कौरव दोनों ही उन्हीं के पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। पिता पांडु के मर जाने के बाद उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें सदैव कृपा करनी चाहिए थी। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ कभी उत्पन्न नहीं होता। जो होना था वह हो चुका। होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट है। आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होता है। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय। इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह निवेदन किया। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा है, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार और निरंतर दुख ही दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए हे विभो, हमारे अशुभ का नाश करने की कृपा करें और हमें मंगल प्रदान करें। इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा के पालन में शिथिलता की है। अब आप पुनः उस देव मार्ग का उपदेश देने की कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडवों, मेरी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदैव सदाशिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति होती रहे। भगवान शिव जी की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख उत्पन्न होता है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उसके बाद विचार करके मुनिवर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और इसके बाद उन मुनिश्रेष्ठ व्यास जी ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः यह कहा। व्यास जी बोले, हे पांडवों, मैं तुम लोगों के हित की बात कर रहा हूँ, उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म भगवान शिव जी का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो। ब्रह्मा जी से लेकर त्रिपुरार्ध पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है, यह सब भगवान शिव का स्वरूप है, इसलिए वह पूजा तथा ध्यान करने के योग्य हैं। भगवान शिव जी सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर भगवान शिव भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। यह बात निश्चित और सत्य है। अतः भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुषों को सदा और सर्वदा भगवान शिव जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव जी की ही साक्षात पुरुषोत्तम हैं, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं। परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि उचित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतः आप लोग दृढ़ निश्चित होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और भगवान शिव जी का उत्तम मंत्र आप लोग को प्रदान करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे
सनत कुमार जी व्यास जी के इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश किया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख होकर उसे ग्रहण कर लिया। ओम नमः शिवाय। इस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर श्री व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन के विधान का भी उपदेश किया और उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह अदृश्य विद्या सर्वथा आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें यह उत्तम आशीर्वाद दिया। इसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उन पांडवों को यह आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मुनि व्यास जी क्षण भर में वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम किरातावतार वर्णन प्रसंगो अर्जुनाय व्यासोपदेश वर्णनम नाम 37 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरावतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन को भगवान व्यास जी का उपदेश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।